जुठाई राजूराव। सबको मेरा नमस्कार। कलूम चिबाई कुबलाई। थैंक यू प्रोमिक सेंगयुंग जी एंड DSU। मुझे मौका देने के लिए एक दो बात आप लोगों के साथ में रखने के लिए। आज आप लोग ने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है बहुत ही सही टाइम में ऑर्गेनाइज किया है और मैं आशा रखता हूं कि आज का डेट से, आज का दिन से, आज का तारीख से एक ऐतिहासिक मूवमेंट स्टार्ट होगा जो एक हिस्ट्री में रह जाएगा। आज का दिन से स्टार्ट हुआ था और हम लोग ऑटोनोमस स्टेट हासिल किया बोल के हिस्ट्री बुक्स में रह जाएगा। ऐसा वाला कुछ कहानी बनेगा आज से, हम आशा करता है। क्या बात से बोलने से, आज का दिन आप लोग सॉरी आज का दिन आप लोग को मालूम है हम लोग क्यों यहां में इकट्ठा हुआ है। आर्टिकल 244A 1969 के बाद से आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ और ऑटोनोमस स्टेट हम लोग क्यों डिमांड कर रहा है। आज हम लोगों का पास में 6 शेड्यूल है। डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, आज हम लोग हेडक्वार्टर हाफलोंग में खड़ा है। आज का दिन में हम लोग का जो ऑटोनोमस काउंसिल है उसका सेशन है, अभी भी हो रहा है, अभी शायद खत्म भी हो गया होगा। मैं एक मेंबर हूं ऑफ द ऑटोनोमस काउंसिल एंड इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम हाफलोंग। आज का सेशन में हम भी अटेंड करने का बात था लेकिन हम सेशन अटेंड नहीं करके हम इधर आया। हम क्या बात से यहां में आया, इवन दो सेशन इंपॉर्टेंट है, साल में सिर्फ 4 बार होता है, लेकिन आज हम यहां ये धरना अटेंड करने आया क्योंकि अगर कल काउंसिल ही नहीं रहेगा तो सेशन किसके साथ करेगा। हम में करेगा ना, अपना साथ में करेगा ना, गाय के साथ में, बंदर को साथ में बोल के ऑटोनोमस काउंसिल है इसलिए हम लोग का सेशन होता है। लेकिन अगर वो सब ही नहीं रहेगा तो फ्यूचर में क्या सेशन करेगा। इसलिए हम यहां स्टेट मिलना आज का दिन में मस्ट हो गया है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्यों उपाय नहीं है, हम क्यों ये बोलते हैं, क्योंकि 6 शेड्यूल आज का दिन में एज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ऑटोनोमस काउंसिल हम बोल रहा है 6 शेड्यूल खत्म हो गया है, 6 शेड्यूल का कोई पावर नहीं है। एज एन MSC हम बोल रहा है। आप लोग को लगता होगा नहीं, अभी भी काउंसिल है, हम लोग का EM है, CM है, कुछ नहीं है, सब नौकर बन गया है, सब नौकर बन गया है। हम खुद का आंखी से देखा है, हम लोग को इलेक्टेड मेंबर लोग को मिनिस्टर का पांव दबाने वाला, हाथ दबाने वाला हम देखा है। हम आप लोग को बना के नहीं बोलते हैं, हम ये बोल के हमारा कुछ लाभ नहीं होगा, लेकिन दुख लगता है जब हम लोग को इलेक्टेड मेंबर मिनिस्टर का पांव दबा रहा है, हाथ दबा रहा है हमारा आंखी के सामने में भी। इसके लिए ऑटोनॉमी मिला था हम लोग को, इसलिए हम लोग को 6 शेड्यूल में मिला था। आप लोग कौन बोलिए, अगर 6 शेड्यूल है, अभी सच में अगर 6 शेड्यूल है, मुकुट महंतो क्या है, डिमासा है मुकुट महंतो ना, क्या है, कोई बोल सकेगा या मैं? आप लोगों ने बोलिए इधर में, मुकुट महंतो अभी क्या, उसको क्या पोजीशन मिला है बोलो। PM एग्जीक्यूटिव मेंबर किसको मिला, मुकुट महंतो को।
मुकुट मोहन तो कहां से इलेक्शन खेला, बोलो कहां से इलेक्शन जीता ईएम बनने के लिए? कोई बोल सकेगा? कोई बोल सकेगा? मुकुट मोहन तो कार्बी आंगलों में कहां से इलेक्शन खेला एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने के लिए? बोलो कोई, बोलो। अरे कोई को तो बोल दो, हम तो बोल देगा, आप लोग भी बोलो ना। हाँ हाँ, नॉमिनेटेड, इलेक्शन नहीं खेला, इलेक्शन नहीं खेला। तिलोत्तमा हसनू का नाम सुना है आप लोग? सुना है? कहां से इलेक्शन खेला वो? धनसिरी, धनसिरी से इलेक्शन खेला। क्या ट्राइब को बिलोंग करता है वो तिलोत्तमा हसनू? डिमासा। पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी का टिकट मिला, वो खेला, इलेक्शन जीता या हारा? जीता, जीता। कितना टू कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिमासा पॉपुलेशन ज्यादा वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी कितना टू है कार्बी आंगलोंग में? एक ही है, धनसिरी। धनसिरी से तो एक ही डिमासा जीता है 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसको एग्जीक्यूटिव मेंबर दिया? नहीं दिया। लेकिन मुकुट मोहन तो बिना इलेक्शन खेल के कैसे एग्जीक्यूटिव मेंबर बन गया? तो अभी कौन सा एंगल से E2 6 शेड्यूल का रूल्स फॉलो करा हम लोगों ने, बोलो कौन सा एंगल से हम लोगों ने 6 शेड्यूल का रूल्स फॉलो करा? तो आज का दिन में ऑटोनोमस काउंसिल 6 शेड्यूल नहीं है, वो ढोंग है, ये दिखावा है आप लोगों को दिखाने के लिए, हम लोग खुद से खुद को झगड़ा लगाने के लिए। वी आर ऑलवेज, हम लोग को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से पॉलिटिक्स चलता है और हम लोग को डिवाइड करके रखा है। डिमासा और कार्बी को डिवाइड करो, डिमासा और मार को डिवाइड करो, नागा कुकी सब डिवाइड करके रखो। और एक चीज, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल को भी डिवाइड करके रखो। तो हम, मेरा ट्राइबल नॉन ट्राइबल भाई बहन लोग को बोलने मांगता, जो डिमा हसाओ का है, जो कार्बी आंगलों का है, जो सब ऑटोनोमस काउंसिल में है 6 शेड्यूल में, ये इश्यू इज नॉट ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल, आप लोग उनका अगेंस्ट का वाला बात नहीं है। इटू आप लोगों ने आज का दिन में मोस्ट मीडिया जो कवर कर रहा है हम लोग का टाउन में भी, वो भी नॉन ट्राइबल लोगों है, हम मानता है। मोस्ट जो मीडिया अभी न्यूज करके गया है, ये गलत फहमी में हम लोग नहीं बैठना है, आप लोगों ने भी नहीं बैठना है कि ऑटोनोमस स्टेट मतलब ट्राइबल पावर ज्यादा होगा, हम लोग को नॉन ट्राइबल को डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये गलत है। हम लोग को यहां में नॉन ट्राइबल जैसे कि बंगाली है, गोरखाली है, आप लोगों को खाली यहां में नहीं ना, आप लोगों को खाली वेस्ट बंगाल में है नहीं क्या बंगाली? नहीं, आप लोगों को दिल्ली में भी है, आप लोगों को बॉम्बे में भी है। अगर बॉम्बे डेवलप होगा तो बॉम्बे में रहने वाला बंगाली जो कितना साल से रह रहा है वो भी डेवलप होगा। डेवलप कैसे होगा? बिजनेस और बढ़ेगा, इकोनॉमी अच्छा होगा। तो सेम वे अगर डिमा हसाओ कल और डेवलप होगा, कार्बी आंगलोंग डेवलप होगा, तो यहां में जो हम लोग का रहने वाला बंगाली भाई बहन वो लोग भी तो डेवलप होगा, वो लोग को बिजनेस चलेगा, वो लोग को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगा ना। ये है कॉन्सेप्ट। तो आज के दिन में हम एक्सपेक्ट करता जितना हम लोग को यहां में नॉन ट्राइबल भाई बहन लोग भी है, वो लोग भी ये ऑटोनोमस स्टेट मूवमेंट और आर्टिकल 244A का फुल सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी डाला है और वो लोग ऐसे सोचता है कि मतलब ओ ऑटोनोमस स्टेट मतलब वो लोग आसाम से अलग होने मांगता, मतलब क्या ट्राइबल लोग को नॉन ट्राइबल को हम लोग को क्यों पसंद नहीं, आप लोग क्यों हम लोग को हेट करता, हम लोग को क्या आपको बिगाड़ा है, वो बात नहीं है। लेकिन आज हम डेनियल लांगटासा जाके अमेरिका में जाके हम प्रेसिडेंट तो बनने नहीं सकेगा ना। ऐसे नहीं कि हम व्हाइट आदमी को हेट करता और वो हम लोग को हेट करता, वो बात नहीं है। हम अभी अमेरिका में जाके हम जमीन तो किनने नहीं सकेगा ना डायरेक्टली। 6 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन खाली ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं दिया है, हम लोग को जो यहां का फ्यूचर है, हम लोग को फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है। लेकिन आज दुख का बात है कि 6 शेड्यूल को खत्म कर दिया। हां,
प्रमित सेंगयम जी ने एक बात बोला, समरजीत जी ने एक बात बोला, वो बात को हम फिर दोहराएगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर हम लोगों को ऑटोनोमस स्टेट हम लोग को चाहिए, सच में चाहिए, दिल से चाहिए, आर्टिकल 244A इंप्लीमेंट होने हम लोग मांगता बोलने से पॉलिटिकल यूनिटी और पॉलिटिकल विल होने से पॉसिबल होगा। और विदाउट रूलिंग पार्टी का समर्थन, विदाउट रूलिंग पार्टी का सपोर्ट हम लोग कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। जितना भी धरना कर लो, जितना भी रैली कर दो, पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज ये जो बिल बनाएगा, ऑटोनोमस स्टेट बनाएगा, ये कॉमन मैन नहीं बनाएगा, ये पार्लियामेंट में बनाएगा। और पार्लियामेंट में कौन बनाएगा? ये पॉलिटिशियंस लोग, इलेक्टेड लीडर्स लोग बनाएगा। तो हम बोलना चाहता है कि इफ वी आर रियली सीरियस, अगर हम लोग सच में सीरियस है, तो जितना हम लोग इलेक्टेड लीडर है आज का दिन में काउंसिल में, चलो सब भी एक साथ मिल के सिग्नेचर मार के काल हम लोग आर्टिकल 244A इंप्लीमेंट करो बोल की डिमांड करेगा। हम तो रेडी है, हम तो रेडी है करने के लिए। अगर नहीं मिलने से, अगर स्टेट गवर्नमेंट नो बोलेगा, प्रेशर देगा, तो लगने से चलो सब रेजिग्नेशन बैठ के रेजिग्नेशन देखी भी बैठ जाएगा। हमको रेजिग्नेशन, हमको एमएससी, नकली एमएससी बन के लाभ नहीं, तो पावर नहीं है, पावर दूसरा कंट्रोल करता, हम लोग को इसे नाम का EM CM MSc बन के लाभ नहीं है, तो रेजिग्नेशन भी दे देगा। चलो ना, क्या ही होगा थोड़ा दिन। हमेशा तो हम लोग को जब एक साथ, हाँ अकेला हम बोलेगा, अकेला 2 आदमी कोई बोलेगा, 3 आदमी बोलेगा, कोई भी पार्टी का हो, कुछ नहीं होगा। लेकिन 28 इलेक्टेड MSc प्लस 2 नॉमिनेटेड 30 अगर एक साथ बोलेगा तो लोग कब तक नो बोलेगा, कब तक ना बोलेगा। लगने से हम लोगों भी बात नहीं मानेगा, चीफ मिनिस्टर होने दो, प्राइम मिनिस्टर होने दो, नहीं लगता तो लगता, आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, उसको ना बोलने का क्या रीजन है? तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? थोड़ा दिन का फंड्स नहीं देगा होगा, थोड़ा कुछ बिल रुका के रखे होगा। ऑटोनोमस स्टेट तो क्या हम लोगों ने खाली अपना पैसा फंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोगों ने बचा के रखा है नहीं क्या? 6 शेड्यूल खाली क्या, एक तो PWD का कॉन्ट्रैक्ट, एक तो कुछ क्या चीज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, एक तो नौकरी, उसके लिए मिला नहीं क्या हम लोग को? खत्म हो गया 6 शेड्यूल। मुकुंद मोहंतो को डायरेक्ट बना देता है। आज अगर नॉमिनेटेड MSc को EM बना सकता है, कल CM बनाएगा, आप लोगों उस समय कौन प्रोटेस्ट करेगा? आज का दिन में कार्बी आंगवांग कोई प्रोटेस्ट नहीं करते। क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते हैं? क्योंकि रूलिंग पार्टी तो प्रोटेस्ट करने देगा नहीं। ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करने से बोलेगा कि तो ऑपोजिशन है, वो तो प्रोटेस्ट करेगा ही। तो डिवाइड हो गया ना, पॉलिटिकली डिवाइड कर दिया। पब्लिक सच बात को भी आंखें बंद करके देखा है, जैसे कि दिस इज अ राइट थिंग। हाउ इज इट अ राइट थिंग? तो कल हम लोग को डिमा हासाव से कोई इलेक्शन नहीं खेलेगा MLA, डायरेक्ट उसको नॉमिनेटेड MLA बना के मिनिस्टर बनाओ, तब तो बनाओ, बनाएगा कभी नहीं बनाएगा, लेकिन काउंसिल को उन लोगों को एडवांटेज लेके वो लोग बना देता है। कल CM बना देगा, आप लोगों को कौन अपोज करने चाहेगा उस टाइम में? EM और CM में कुछ डिफरेंस नहीं है, सब EM मिलके एक तो CM को सेलेक्ट करता है। इसलिए हम बोलता है 6 शेड्यूल को वो लोग खत्म कर दिया आज का दिन में। व्हाट इज ऑटोनोमी? ऑटोनोमी का मतलब है काउंसिल इज लाइक, काउंसिल का मतलब है एक तो स्टेट का अपना कैबिनेट जैसा। ये पहले कभी नहीं होता रहा, लेकिन आज का दिन में दिस ईयर हुआ, मीटिंग हो रहा है काउंसिल को, काउंसिल का अंदर में चीफ मिनिस्टर आके, मिनिस्टर लोग आके CM का कुर्सी में, EM का कुर्सी में बैठ के वो लोग रिव्यू लेता है कि तुम लोग कैसा काउंसिल चलाया, कैसे बजट, इस के वो लोग रिव्यू, मतलब हम लोग का टेस्ट, मतलब ऑटोनॉमी नहीं है हम लोग का, ऑटोनॉमी नहीं है। मतलब चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर लोग आके हम लोग को काउंसिल में हम लोग को चेक करता है कि आप लोग को कैसे चलाया काउंसिल, दिखाओ, हिसाब किताब दो, हम देखेगा। उसका मतलब क्या है? आप लोगों को काउंसिल चलाने नहीं जानता, हम लोगों ने आप लोग को गाइड करने लगता, वही मतलब हो गया ना, ऑटोनॉमी चला गया, ऑटोनॉमी हाथ से चला गया हम लोग का। हम और ज्यादा बात नहीं लेगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, हम सिर्फ यही बोलेगा कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। आप लोग भी सोचा होगा और भी धरना करेगा, दिल्ली जाएगा, लेकिन हम बोलना चाहता है कि हमको बहुत दुख लगता है, हमको दुख लगता है कितना तकलीफ करके लड़का बच्चा लोग ट्रेन से जाता है, 3 दिन 4 दिन जर्नी करके दिल्ली बहुत बार चला गया,
बहुत बार चला गया इतना साल से। गांव गांव से आदमी लोग गाड़ी में ट्रक में उठ के आता है, सुमो में आता है, बहुत ऐसे रैली करा, दुख लगता है कैसे, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। सो एज एन एमएससी हम बोलता है कि आई एम सजेस्टिंग कि मतलब देखो चलो सब आप लोग भी प्रेशर दो, हम बोलने से बोलेगा ऑपोजिशन है बोल के बोलता बोलेगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि चलो सब मिलता है ना, जितना इलेक्टेड मेंबर है बीजेपी का हो कांग्रेस हो, पार्टी का मैटर नहीं करता है। बाकी चीज में हम लोगों पार्टी अलग अलग आइडियोलॉजी से इलेक्शन खेल लेगा, इश्यू खेल लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये मैटर में तो अगर 6 शेड्यूल रहेगा कल में तभी तो आप लोगों काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर हो सकेगा। 6 शेड्यूल ही नहीं रहेगा और खत्म हो गया तब तो आप लोगों तो लॉबीइज्म हो गया ना। अभी सिस्टम क्या हो गया, आप लोगों इलेक्शन कौन खेलेगा काउंसिल में, डायरेक्ट दिन भर गुवाहाटी में दिसपुर में बैठ के मिनिस्टर लोग आसपास घूमते रहो, लॉबीइज्म करो, जिसका कनेक्शन अच्छा हो गया जो पैसा दे दिया डायरेक्ट नॉमिनेटेड एमएससी ईएम, इलेक्शन क्यों खेलेगा। तो मतलब हम लोग का पावर खत्म कर दिया ना। मतलब दिसपुर में आप लोग ट्राइबल लोग को मतलब बुर्बक बना के घूमते रहो, आप लोग पैसा देते रहो, यहां से कॉन्ट्रैक्ट करके देते रहो, जो देने सकेगा वही डायरेक्ट ईएम। आज का दिन में हम रिक्वेस्ट करता है जितना इलेक्टेड मेंबर्स है काउंसिल का सब भी निकलो, साथ दो, चलो डिमांड करेगा, हम लोग जन्म जिंदा रहने तक में ये फुलफिल करके जाएगा, नहीं तो आने वाला हम लोग का बच्चा लोगों तो ये डिमांड करने का लायक भी नहीं रहेगा, उनको हालत में भी नहीं रखेगा और खत्म कर देगा, पूरा खत्म कर देगा, डिवाइड एंड रूल कर देगा हम लोग को, डिवाइड एंड रूल। So I request all the organizations, please put the pressure, please, आप लोगों का हाथ में ही है प्रेशर देने के लिए। ऐसे रूलिंग पार्टी हाई कमांड का बात सुन के जाने से नहीं होगा। एंड आई एम नॉट टारगेटिंग बीजेपी, ये कांग्रेस से भी पहले में भूल हुआ है, एएसडीसी से भी भूल हुआ है। भूल तो क्या है, ऑपोजिशन में होने से हम लोग को नॉर्मल, नहीं तो पॉलिटिक्स में रिलेटेड नहीं होने से, स्टूडेंट यूनियन होने से हम लोग प्रेशर दे सकता है, लेकिन जब हम लोग इलेक्टेड होकर एक रूलिंग गवर्नमेंट में बनता है तो हम लोग हाई कमांड का बात सुनने लग जाता है, पार्टी कमांड का बात सुनने लग जाता है। तो अगर हम लोग डिमांड करेगा तो पार्टी हाई कमांड बोलेगा अरे हाउ कैन यू डू दैट, तो स्टेट का आदमी लोगों ने ऐसे बोलेगा। ये हुआ है, हमें हिस्टोरिकली ये होके आया है, यही एक गलती हुआ है आज तक जो हम लोग को ऑटोनोमस स्टेट नहीं मिला, क्योंकि जब हम लोग इलेक्टेड हो जाता है उसके बाद हम लोग पार्टी हाई कमांड का अगेंस्ट नहीं जाता है, लेकिन पार्टी हाई कमांड कभी भी हम लोगों को जाओ कर दो बोल के नहीं बोलेगा, अनलेस हम लोग डिमांड करेगा उसको। तो आज का दिन में द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आने का आज का दिन में सब मिल के डिमांड करना है। एंड आई होप सीएम ईएम एमएससीज नॉमिनेटेड एमएससी सब भी मिल के, नॉट जस्ट डिमा हसाओ, तारबी आंगलोंग बीटीसी सब मिल के, जब आप खाली इमेजिन करो इलेक्टेड मेंबर्स लोग कल जब दिसपुर में धरना करके जाएगा इलेक्टेड मेंबर्स, उसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा, कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। और वाई गुवाहाटी, डायरेक्ट दिल्ली, बिकॉज अल्टीमेटली ये पार्लियामेंट से होने लगेगा जब सब, एंड वाई हियर, खाली इधर का क्यों, सब हम लोगों जब मिलके करेगा तब सोचो आप लोग कितना बड़ा इंपैक्ट होगा, तब कैसे कितना देर तक कोई डिनाई कर सकेगा। और एक बात है दोस्तों, ये बोल के खत्म करेगा, अभी खुद सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि वी हैव टू बिल्ड स्मॉलर स्टेट्स, और छोटा छोटा स्टेट्स और करना पड़ेगा इंडिया को और भी डेवलप करने के लिए, ये अच्छा डिसीजन है। ए प्लेस लाइक यूएसए कितना बड़ा है, इंडिया से 7 टाइम्स बड़ा है, लेकिन उन लोग का स्टेट्स देखो कितना छोटा छोटा है, हम लोग का स्टेट्स अभी भी बहुत बड़ा बड़ा है। सो गवर्नमेंट इन द फ्यूचर छोटा स्टेट्स करने लाएगा, स्मॉलर स्टेट्स आर मोर सक्सेसफुल। आज का दिन में गोवा को देखो, सिक्किम को देखो, मिजोरम कल परसों स्टेट मिला, लेकिन स्मॉल टाइम में वो लोग सक्सेसफुल हो गया है। बड़ा स्टेट से ज्यादा स्मॉल स्टेट्स आर इजी टू गवर्न, इजी टू मैनेज इकोनॉमिकली। तो इसलिए ऐसा कुछ बात नहीं है। आसाम का लोग, हाँ आसाम का लोग में एक चीज डाल दिया, एसएमएस लोग का दिमाग में डाल दिया कि क्यों हम डिवाइड होने देगा आसाम को। बट ऑटोनोमस स्टेट इज नॉट ए सेपरेट स्टेट, इट्स ए स्टेट विद इन ए स्टेट। और ऐसा नहीं है कि मतलब स्टेट बड़ा होने से प्राउड होके रहेगा, जितना बड़ा होता है और प्रॉब्लम होता है आज का दिन में मैनेज करने में। अगर सबको इंडिपेंडेंस दे देगा, ऑटोनॉमी दे देगा, तो फ्यूचर में अपना को चलाने में, अपना को इकोनॉमी चलाने में इजी होगा।
सो आई होप इन द फ्यूचर ये सक्सेसफुल होगा। ये बात बोल के हम अपना थैंक्स फिर देता है सब ऑर्गेनाइजेशंस को जो यहाँ में आया है। और मैंने जैसे बोला, हम रिक्वेस्ट करता है फिर से कि मेमोरेंडम देने के साथ साथ एक मूवमेंट होना चाहिए। इलेक्टेड मेंबर्स हम खुद भी करेगा, लेकिन आप लोग का साथ भी चाहिए, नहीं तो हम अकेला रह जाएगा उसमें। आई एम श्योर बाकी लोग भी अगर कोऑपरेट करेगा तो इलेक्टेड मेंबर्स लोग भी कल से मूवमेंट और यूनाइटेड ऑल पार्टी यूनाइट होके एक मूवमेंट करेगा। थैंक यू।